कोई गलत विचार आता वो भी गुरु जी के आगे रख दो। गॉड डजंट जज एनीवन, वो आपको प्योरीफाई करने आएंगे। हमें राइट ही नहीं किसी को जज करने का, जितने मर्जी गलत विचार आए या गलत कर्म भी कर रहे हो। ये ऐसा दरबार है जिन्होंने कहा मैं बख्शन आया है, मेरे हुंदे कर्म बख्शवा लो, क्योंकि फादर ऑफ द यूनिवर्स वो किस लिए आए? वो एक इतनी बड़ी रोशनी है, इतनी बड़ी रोशनी है जिन्होंने कहा यू कैन नॉट सी गॉड, आप भगवान को देख नहीं सकते, पर हमें वो उस तरह से अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए उस महारोशनी ने, द लाइट ऑफ लाइट्स, उन्होंने जन्म लिया। और जहां जन्म लिया उन माता पिता की बहुत बहुत जन्मों की तपस्या हुई होगी। गुरु जी प्रकट भी होके आ सकते थे, बिल्कुल जैसे आइडा खान बाबा जी शाम सदाशिव प्रकट होके आए, पर नहीं, गुरु जी ने दिखाया कि मैं भी मां के थ्रू आया हूं। बचपन में उसी तरह से गुरु जी कहते पता दिया मैं कितनी पगड़ी की है, पत्ते भी खादे ने, मुंबई विच में भिखिया भी मंगी है, निंदिया भी कराई है, सौखा है भक्ति करना। उनको क्या जरूरत है भक्ति करने की? वो तो स्वयंभू है, स्वयंभू स्वयं से प्रकट होने वाले, पर नहीं, उन्होंने सब किया। परमात्मा भी कर्म करता है धरती पर आके। कहते हैं ना, जब एक कर्म अली करता है ना, तो फिर जब हम अपना कर्म अच्छा करते हैं तो एक कर्म फिर वो करता है। तो उसके लिए एक्चुअली जो हमारे स्कूल्स में है, कर्मा के ऊपर कभी पढ़ाया नहीं जाता। If we have a subject of karma, we will never ever blame Guruji, because रब कभी भी सानू पनिश नहीं करता। एक्चुअली जो कर्म भी हम भुगतते हैं वो पनिशमेंट है ही नहीं, वो आपको हम्बल बनाने के लिए है, आपको दिखाने के लिए है कि शायद जो आपने किसी के लिए किया हो वो जब आपके ऊपर आता है तो कैसा लगता है। इसीलिए बहुत जरूरी है नो ABC, ऑलवेज बी केयरफुल। गुरु जी ने कहा डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम। क्यों? ऊपर आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं असेंडेड मास्टर्स के साथ, रूहों के साथ हम अपना पूरा प्लानिंग करते हैं, ये चैलेंजेस लेंगे, यहाँ जन्म लेंगे, कर्मों के मुताबिक मुझे ये माँ चाहिए, ये घर चाहिए। फ्री विल उनको मिलते हैं जो बहुत ऊपर की सोच होते हैं, बाकी कर्मों के मुताबिक होता है, सब कर्म प्रधान है। नारद जी ने भी श्राप दिया था 2 गणों को, ब्राह्मणों को, जो गण के रूप में आए थे, वो रावण और कुंभकर्ण बन के आए। फिर विष्णु जी को दे दिया, तुम वन वन घूमोगे, पहले सब श्राप से होता था। तो ईश्वर को भी श्राप के निमित्त पूरा अपना कर्म निभाना पड़ता है। सो कार्मिक थ्योरी को जानना इतना जरूरी है कि जो हमारे एक्यूमुलेटेड कर्मा होते हैं उसमें से हम कुछ प्रारब्ध लेके आते हैं इस जन्म में कि ठीक है हम भुगत लेंगे और हम उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। फिर भी वो इतने दयावान है, कहते हैं मेरे हुंदे कर्म बख्शवा लो, वो भी कर्म बख्शवा लो जिन्हों का तुहानू पता ही नहीं है तुसी केड़े कर्म कीते। तो हम यही कहते हैं परमात्मा जो जाने अनजाने में पाप हुए पिछले जन्मों के वो माफ करो। तो अब तो जानबूझ के ना करें, आजकल चलाकियां चुस्तियां बहुत हो रही हैं। ब्लेटेंटली सिखाया गुरु जी ने बोलने को, बिकॉज उनके हुक्म से होता है सब कुछ। अद्धे प्लेटफॉर्म इसलिए चलाए जाते हैं, मैकेनिकली चला रहे हैं, प्यार कितने रह गया, प्यार कितने रह गया। इसलिए उन्होंने बना दिया आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स। इनको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, तो नए से नए बच्चे इधर आए जो आते हैं और नई रूहों को लाने वाले का भी कल्याण हो। सबसे बड़ी प्रार्थना जो आप किसी के लिए कर सकते हैं ना, ये नहीं क्या कहते कि जो गुरुजी इन्होंने चाहिए दो झोलियां भर दो, वह कर दो ना, कहना चाहिए परमात्मा की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करो। उससे बड़ी कोई आप प्रार्थना कर ही नहीं सकते, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अब जैसे आपको पता लग गया ठीक है आप सही रास्ते हो, अब आपको और चुनने हैं। बाबा भी कहते हैं रीच आउट टू द फॉलन सोल्स, जो आत्माएं गिर रही हैं उनका भला करो, उनको उठाओ। जिनके मन में आत्महत्या का विचार है उनको ज्यादा लेके आओ। क्या कोई उम्र रहेगी अब मरने की? आपके सामने ही सब कुछ होगा, कोई उम्र नहीं रहेगी मरने की। जितनी जल्दी परमात्मा के रास्ते पे चलोगे उतना ही अच्छा है। आप ये सुन के सिर्फ मोटिवेट हो सकते हो, बट आपको कनेक्शन हर एक को, मुझे भी अपना ही लगाना पड़ेगा। गुरु जी कहते अद्धे सिफारिशा नहीं चलती है, अद्धे की चल रहा है, बोलो डायरेक्ट कनेक्शन।
इसके पीछे लगने की जरूरत ही नहीं है। पंकज जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाइट वर्कर्स। पुनीत जी